18 महापुराणों में से एक गरुड़ पुराण है। इस पुराण में वेद व्यास जी ने जीवन और मृत्यु के बाद की तमाम स्थितियों से रहस्य का पर्दा हटाया है। गरुड़ पुराण में स्वर्ग, नरक, पाप पुण्य के अलावा ज्ञान, सदाचार, यज्ञ, तप, नीति, नियम और धर्म की बातों का भी जिक्र किया गया है। इस पुराण में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि इस महापुराण में संजीवनी विद्या का पूर्ण विवरण दिया गया है, जिस संजीवनी विद्या के माध्यम से मृत अवस्था को प्राप्त व्यक्ति को जीवित करने का प्रावधान है। इसी विद्या का प्रयोग और उपयोग करके मृत व्यक्तियों को पुनर्जीवित किया जा सकता है। ऐसा माना जाता है कि दैत्य शुक्राचार्य के पास में यह संजीवनी विद्या थी। इसका उपयोग करके ही उन्होंने तमाम दैत्यों को पुनर्जीवित किया था। गरुड़ पुराण में भी ऐसे मंत्र का जिक्र किया गया है जिससे मरे हुए व्यक्ति को फिर से जिंदा किया जा सकता है। गरुड़ पुराण में जिस संजीवनी मंत्र का जिक्र किया गया है वह मंत्र है यक्षि ओम ओम स्वाहा। इस मंत्र का प्रयोग किया गया है। यह साधना की प्रक्रिया बहुत जटिल और क्लिष्ट है। इस प्रक्रिया को सिद्ध करने के लिए सक्षम गुरु की आवश्यकता होती है, क्योंकि यह साधना उत्तरोत्तर साधना है। यदि यह मंत्र सिद्ध हो जाता है तो किसी मृत व्यक्ति के कान में चुपचाप इस मंत्र को बोलने से वो व्यक्ति फिर से जीवित हो सकता है। और इसके लिए और भी विधान बताए गए हैं जो अत्यंत गोपनीय हैं। वह इसका मैंने हल्का सा जिक्र कर दिया है, क्योंकि यह गरुड़ पुराण में स्पष्ट रूप से कहा गया है। इस संजीवनी मंत्र के अलावा महामृत्युंजय मंत्र का भी काफ़ी शक्तिशाली माना गया है। महामृत्युंजय मंत्र का उल्लेख शिव पुराण में किया गया है। इसके अलावा महामृत्युंजय मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में, यजुर्वेद में और इसकी महिमा का गुणगान किया गया है। कहा जाता है यदि कोई व्यक्ति मरणासन अवस्था में है और डॉक्टरों ने भी हाथ खड़े कर दिए हों और उन्होंने मृत अवस्था के लिए उसको छोड़ दिया हो, तो इस अवस्था में महामृत्युंजय को सिद्ध करके इसका मंत्र जाप किया जाए तो उसकी मृत्यु टल जाती है। ऋषि मार्कंडेय ने महामृत्युंजय मंत्र के बल पर अपने प्राणों को बचाया था, ऐसा प्रचलित है। और यमराज को खाली हाथों यमलोक भेज दिया था। और ये भी मान्यता है कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने रक्त बीज को महामृत्युंजय की सिद्धि प्रदान की थी, जिससे युद्ध भूमि में उसकी एक रक्त की बूंद गिरने के मात्र से उसकी संपूर्ण देह उत्पत्ति हो जाती थी। इसका जिक्र दुर्गा सप्तशती के रक्त बीज के प्रकरण में पूर्णता दिया गया है कि जब भगवती जगदम्बा उसके शरीर को छत विछत करती थीं तो उसके शरीर से जितना भी रक्त निकलता था उस रक्त को वह संपूर्ण देह के रूप में एक रक्त बीज पैदा हो जाता था। इसके बाद का और भी जिक्र है कि फिर माँ काली का रूप धारण करके उन माँ जगदम्बा ने रक्त बीज के सारे रक्त को पी गई थी, एक भी बूंद नहीं गिरने दिया था और उनका संहार किया था। वो एक अलग प्रक्रिया है। इस गरुड़ पुराण में
एक बहुत ही रहस्यमयी स्थिति है कि भगवान विष्णु ने गरुड़ के माध्यम से ही अपने मुख से, यानी कि गरुड़ के प्रश्न करने के उपरांत मृत्यु के इस रहस्य का उद्घाटन किया था कि मृत्यु के उपरांत गुण और परम कल्याणकारी जो उन्होंने वचन कहे थे विष्णु भगवान ने, इस विद्या को मुख्य गारुणी विद्या कहा गया है। और श्री विष्णु द्वारा प्रतिपादित यह पुराण मुख्यतः वैष्णव पुराण है। इसमें इसका वर्णन है इस मुख्य गारुणी विद्या का, जिसके माध्यम से व्यक्ति को किस प्रकार से पुनर्जीवित किया जा सकता है। सबसे विशेष बात गरुड़ पुराण में यह है कि गरुड़ पुराण में मानो कि जब मृत्यु होती है तो उसके बाद उसकी आत्मा की गति का विवरण किया गया है कि उसने इस मानव जीवन में आकर जो कर्म किए हैं उसके अनुसार से उसकी कैसी गति होगी, उसके बारे में इसका पूरा जिक्र किया है। इसलिए इस गरुड़ पुराण को लोग पढ़ने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें अपने कर्म क्षेत्र का पूर्णतः ज्ञान होता है कि हमने क्या क्या किया है और मरने के बाद मुझे ये कष्ट भोगना पड़ेगा और जीवन में भी ये कष्ट भोगना पड़ेगा। इस गरुड़ पुराण में यह भी पूर्णता के साथ उल्लेख है कि इस पुराण को पढ़ने से मनुष्य में ज्ञान, त्याग, तपस्या और आत्मज्ञान तथा सदाचार का ज्ञान प्राप्त होता है। किसी की मृत्यु के बाद इस गरुड़ पुराण का पाठ करने से व्यक्ति की आत्मा को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके अलावा उस घर का वातावरण भी शुद्ध हो जाता है। इस गरुड़ पुराण में 19,000 श्लोक हैं, जिसमें से 7,000 श्लोक लोगों के जीवन से संबंधित हैं। इसमें नरक, स्वर्ग, रहस्य, नीति, धर्म और ज्ञान का उल्लेख किया गया है। इस ग्रंथ का पाठ करने से लोगों को ज्ञान, तपस्या और आत्मज्ञान तथा सदाचार का ज्ञान प्राप्त होता है, जैसे मैंने पहले भी बताया है। यदि किसी के परिवार में किसी सदस्य की मृत्यु हो गई हो तो यदि उस घर में गरुड़ पुराण का पाठ किया जाता है तो इसके प्रभाव से मृतक की आत्मा को शांति मिलती है और मोक्ष होता है। ऐसी मान्यता है। मृतक की आत्मा 13 दिन तक घर में ही रहती है, इसलिए गरुड़ पुराण का पाठ करके आत्मा को मोक्ष दिलाया जा सकता है। समाज में मैंने देखा है, कई लोगों से भी इस बात को सुना है कि गरुड़ पुराण एक रहस्यमयी ग्रंथ है। इस पाठ को, यानी इस गरुड़ पुराण को पढ़ने के लिए कई बातों का ध्यान रखा जाता है। इसमें कई प्रकार की भ्रांतियां भी हैं। वह भ्रांतियां क्या हैं आम समाज में, वह मैं आपको स्पष्ट किए देता हूं कि इस किताब में जो मुख्य चीज़ हमने अभी उद्धृत की है कि इस ग्रंथ का पाठ मृत्यु के पश्चात करने का विशेष विधान बताया गया है, जिससे कि मृतक की आत्मा को शांति मिलती है। इसलिए कोई भी व्यक्ति इस ग्रंथ को अपने घर में नहीं रखता है, क्योंकि उसके मन में यह तो गरुड़ पुराण मृत्यु के पश्चात ही पढ़ा जाता है, इसलिए वो रखने के लिए अपने आप को मनाही करते हैं। लेकिन अगर कोई इसका पाठ करना चाहता है और शुद्ध मन से पाठ करे और पूर्ण समर्पण भाव से गरुड़ की आराधना करे तो भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती ही है।
आपको जैसा मैंने वीडियो बनाया है 193, उसमें मैंने स्पष्ट किया है कि भारतवर्ष की जो भूमि है, उस भारत भूमि में का जो मानचित्र है, भारत का जो मानचित्र है, अगर हम उसको उल्टा करके देखते हैं, तो उल्टा करके अगर सही ढंग से देखें तो भारत भूमि जो है वो गरुड़ के आकार की है और पूर्णता के साथ में जो गरुड़ का जो चित्र है वह पूर्णता के साथ में अंकित होता है और विष्णु भगवान उसमें बैठे हुए नज़र आते हैं, अगर उसको सही ढंग से देखने की अगर प्रक्रिया की जाए। इसीलिए मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया है कि भगवान विष्णु के जितने भी अवतार हुए हैं वे सब उत्तर प्रदेश में हुए हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश ही एक ऐसी जगह है जहाँ भगवान विष्णु के प्राण पैर पड़ते हैं और गरुड़ देवता के भी पैर वहाँ पर आते हैं। इसलिए भगवान को यह उत्तर प्रदेश की भूमि अत्यधिक पसंद है, क्योंकि यह उनकी स्वयं की अपनी भूमि है। इसलिए राम का जन्म, कृष्ण का जन्म, भरत का जन्म और भगवान परशुराम का जन्म, बावन भगवान का जन्म, ये सब उत्तर प्रदेश में ही हुए हैं। क्योंकि गरुड़ पुराण की एक कथा का में वर्णन है कि मैं उस चीज़ को स्पष्ट नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि वह एक अलग प्रकरण पे चल जाएगा। क्योंकि भगवान, मैं उसको स्पष्ट किए देता हूँ कि जब गरुड़ पुराण की कथा के अनुसार एक ऋषि के श्राप के कारण से राजा परीक्षित को तक्षक नाग ने काट लिया था और रास्ते में उन्हें कश्यप ऋषि मिले। कश्यप नाग से अपना भेष बदलकर ब्राह्मण वेशधारी ऋषि से पूछा कि वे इतने अधीरता के साथ कहाँ जा रहे हैं। तो ऋषि ने बताया कि तक्षक नाग ने राजा परीक्षित को कुचलने जा रहे हैं और उनके जहर के प्रभाव को दूर करके उन्हें फिर से जीवन प्रदान कर देंगे। यह सुनकर तक्षक ने अपना परिचय दिया और वापस लौटने को कहा। तक्षक के कश्यप जी के कहा कि मेरे विष का प्रभाव से आज तक कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं बच पाया है। तब कश्यप ऋषि ने कहा कि वह अपने मंत्रों की शक्ति से राजा परीक्षित के विषैले प्रभाव को दूर कर देंगे। इसके बाद तक्षक ने मुनि से कहा था कि यदि ऐसी बात है तो तुम्हें इस वृक्ष को हरा भरा कर सकते हैं। तब तक्षक ने एक वृक्ष को जलाकर भस्म कर दिया। तो कश्यप ऋषि ने वृक्ष की राख को अपने मंत्र जलाया और देखते ही देखते उस राख से नई कोपलें फूट पड़ी और देखते ही देखते वृक्ष फिर से हरा भरा हो गया। ऋषि कश्यप के इस चमत्कार से आश्चर्यचकित तक्षक ने पूछा कि किस कारण से राजा का भला करना चाहते हैं आप। तब साधु ने कहा कि उसे वहाँ से बड़ी मात्रा में धन मिलेगा। तक्षक ने उपाय निकाला और उन्हें काफ़ी आशा से अधिक धन देकर भेज दिया। गरुड़ पुराण के अनुसार गरुड़ पुराण सुनने के बाद में कश्यप ऋषि का यह प्रभाव और शक्ति बढ़ गई थी। ये एक महत्वपूर्ण कथा है, बड़ी विस्तार से है, मैंने इसको सूक्ष्म रूप से वर्णित किया है। इस गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने गरुड़ को बताया था कि जब मनुष्य की मृत्यु होती है तो मृत्यु के बाद
उसकी आत्मा को तुरंत शरीर मिल जाता है यदि उसके शरीर में पुण्य का प्रताप अधिक है। लेकिन पुण्य का प्रताप अधिक न होने के कारण से उसकी गति में कभी कभी बहुत देर हो जाती है, उसको बहुत देर से शरीर में मिलता है क्योंकि उसे नरक का भोग भोगना पड़ता है। इसलिए मृत्यु के बाद जो उस शरीर की आत्मा होती है उसे वायु शरीर धारण करना पड़ता है और वायु शरीर धारण करने पर उसे वो यातनाएं दी जाती हैं नरक में। इसके बाद में हमारा शास्त्र में ये विधान है कि जब सनातन धर्म में किसी मानव प्राणी की जब मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद जब पिंड दान करते हैं तो पिंड दान करने से आत्मा बंध जाती है और इसलिए मृत्यु के बाद पिंड दान करने से आत्मा का जो भटकाव है उससे उसकी मुक्ति मिल जाती है। यानी कि यदि वह वहाँ से नरक लोक में अपने कष्टों को भोग लेता है तो उस आत्मा की जो शेष आयु है उसे भटकना नहीं पड़ता है और उसे यथा उचित गर्भ का चयन करके उसको जीवन और शरीर प्राप्त हो जाता है। महामृत्युंजय मंत्र के बारे में भी यही विधान दिया गया है कि इसके माध्यम से मानव जीवन रोग रहित होकर अपना जीवन यापन कर सकता है और उसे मृत अवस्था में पहुँची हुई स्थिति को भी टालने की पूर्णता शक्ति है। क्योंकि शिव पुराण में इस महामृत्युंजय मंत्र ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मूर्छिये मामृतात् इसका वर्णन मिलता है। ऋग्वेद की 7/59/12 एवं यजुर्वेद की ऋचा 1/60 में भी इस मंत्र की महिमा का उल्लेख मिलता है। शुक्राचार्य ने रक्तबीज नामक राक्षस को इसी महामृत्युंजय सिद्धि प्रदान कर युद्ध भूमि में रक्त की बूंद से संपूर्ण देह उत्पन्न करने की विधि सिद्ध कराई थी। समुद्र मंथन में भगवान धन्वंतरी का उदय हुआ था तो भगवान धन्वंतरी ने जो आयुर्वेद के विशेष ज्ञाता भी बने और युगों युगों तक उनका नाम आज भी स्मरण किया जाता है। धन्वंतरी ने क्योंकि भगवान विष्णु ने दक्षिणावर्ती शंख महालक्ष्मी जो समुद्र से पैदा हुई थी और धन्वंतरी को अंगीभूत किया था तो और जो गरुण थे भगवान विष्णु के वाहन थे तो धन्वंतरी को इस गरुण विद्या के बारे में जो भगवान विष्णु ने गरुण को बताई थी तो वो गरुण विद्या के नाम से प्रसिद्ध हुई। तो अब मैं एक धन्वंतरी का एक प्रकरण प्रस्तुत करना चाहता हूँ जो मुझे कहीं से प्राप्त हुआ था। मुझे याद है धन्वंतरी ने कहा एक बार कि सुमित्रा ने कश्यप को गरुण विद्या के सभी प्रकार के विष को प्रभाव को बेअसर करने वाली विद्या का ज्ञान कराया था। तो उसके बारे में एक बार धन्वंतरी ने जिक्र किया कि पृथ्वी, जल, प्रकाश, वायु, आकाश
ये पांच तत्व भौतिक सिद्धांत वर्णमाला के विभिन्न अक्षरों द्वारा उनके प्रतीकों रूप में दर्शाए गए हैं, जिन्हें ध्यान के समय में ध्यान किए जाने वाले गुप्त आरेख के अधिष्ठाता देवता माना जाना चाहिए। इन देवता इन पांच मूल भौतिक सिद्धांतों में निवास करते हैं। सा, का और था अक्षर शिव मतलब आकाश की ऊर्जा के प्रतीक हैं। न्यास का अनुष्ठान विधिवत किया जाना चाहिए और चतुर्वर्त मंत्र को उपासक को अपने हाथों की हथेलियों के अंदर, अपने पैरों के तलवे में, साथ ही अपने हृदय और कानों की गुहाओं में मानसिक रूप से इसे स्थित करना चाहिए। इस तरह से ध्यान करने से उपासक सभी प्रकार की सफलताएं प्राप्त कर सकता है। सबसे पहले पीले रंग की चतुर्भुज की कल्पना करें, जो पृथ्वी का प्रतीक है। इसके बाद इंद्र है। इस चतुर्भुज के केंद्र में वरुण की अंगूठी का चिंतन करें, जिसके केंद्र में रहस्य में पारभासी कमल है, जिस पर अर्धचंद्र अपनी ठंडी फिरोजा नीली किरणें बिखेरता है। इसके चारों ओर अग्नि के त्रिभुजाकार मंडलम की कल्पना की जानी चाहिए, जिसे स्वास्तिक चिन्ह यानी क्रॉस से पार किया गया है, जो आदि अग्नि के तेज से जल रहा है। इसके चारों ओर वायु के घेरे की कल्पना करनी चाहिए, जो काले सुरमे की कटी हुई पट्टी के अंदर समान श्याम वर्ण है तथा जिस पर गुप्त बिंदु यानी एक बिंदु है वह अंकित है। वायु के इस घेरे के चारों ओर व्यास मंडल की कल्पना करनी चाहिए, जो अपनी अनंत विशालता से भयंकर है, जो क्षीर सागर या पिघले हुए स्फटिक समान चमकीला और स्थिर है। पृथ्वी के चतुर्भुज में आकाशी नाग वासुकी और शंखपाल वरुण के घेरे में कर्कट और पद्मनाभ, अग्नि के मंडल में कालिका तथा वायु के घेरे में तक्षक और महावज्रक की कल्पना करनी चाहिए। पृथ्वी, जल आदि भौतिक तत्वों की कल्पना साधक को अपनी उंगलियों में अंगूठों के प्रारंभ करके कनिष्ठिका में समाप्त करते हुए सामान्य और व्यक्तिक्रम दोनों में करनी चाहिए। इस प्रकार जया और विजया मंत्र को अस्थि जोड़ों में, शिव षडंग मंत्र को मुख गुहा में, हृद मंत्र को भुजाओं और सिर के मुकुट पर, बालों के गुच्छे में तथा व्यापक मंत्र को अंगुलियों के तलियों में स्थापित करना चाहिए। भूत न्यास तथा अंगुष्ठान्यास शिवांग के मंत्रों ओम से पहले उसके बाद किया जाना चाहिए। नमस् इस प्रकार के मंत्रों की स्थापना और पूजा के संबंध में इस नियम का पालन करना चाहिए। ये सब गोपनीय तत्व हैं, मैं इसको स्पष्ट नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि साधक का इस स्तर का ना होने के कारण से यह चीज़ें गुप्त रखी जाती हैं। इन दिव्य नागों के नामों के पहले अक्षर क्रमशः उनमें से प्रत्येक के लिए पवित्र मंत्र है, जिन्हें एक भक्त द्वारा विधिवत रूप से सुनाए जाने पर वह उनमें से किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। 5 मूलभूत भौतिक सिद्धांतों के नामों से बने मंत्रों को ओम और नमस्ते से जोड़ा जाना चाहिए, जिससे दिव्य गरुण
अपने पूरे वैभव और पराक्रम के साथ भक्त के सामने प्रकट होते हैं। साधक को फिर स्वर अक्षरों की सहायता से करन्यास का अनुष्ठान करना चाहिए और उसके बाद शरीनस का अनुष्ठान करना चाहिए। उसके बाद प्राण को अपने हृदय में निरंतर जलने वाली अविचल ज्योति के रूप में तथा अपने शरीर की अशुद्धियों को भस्म करने वाली शक्ति के रूप में तथा अपने शरीर को तृप्त करने वाले दिव्य अमृत के रूप में तथा अपने शरीर को तृप्त करने वाली विजय मंत्र का चिंतन करना चाहिए। इस प्रकार अपने शरीर को विजय मंत्र और अमृतमय प्रभाव से पूरित करते हुए साधक अपने मस्तिष्क में स्थित अपनी आत्मा का चिंतन करेगा तथा हजारों नगरों और मनुष्यों के निवासों से भरी हुई लोकपालों द्वारा रक्षित तथा पिघले हुए सोने के तेज से चमकने वाली पृथ्वी को अपने निचले अंगों में स्थित मानेगा। वह स्वच्छ और चिकना जल तत्व चिंतन करेगा जो उसके हृदय और नाभि के बीच में स्थित है, नीले प्रकाश से चमक रहा है तथा पृथ्वी के स्थान से दुगना स्थान घेरता है। रविमंडल जो ऊष्मा और प्रकाश का स्थान है की कल्पना एक त्रिभुज के रूप में की जानी चाहिए जो वक्ष गुहा में स्थित है और नाभि के पार एक काल्पनिक रेखा पर टिका हुआ है। इसके आधार का रूप में है और भुवनों यानी विश्वों के से ब्रह्मा तक फैला हुआ है। वायुमंडल जिसमें आत्मा की छवि विराजमान है जो सार्वभौमिक अंतरिक्ष में व्याप्त है और टूटे हुए काले सुरमे की तरह यानी नीले रंग का रंग है, जिसे सिर के मुकुट पर भक्त को दिव्य मंडल का चिंतन करना चाहिए, जिसे ब्रह्मरंध्र बोलते हैं, जो कटे हुए क्रिस्टल की भांति चमकता है और उसमें असीम विस्तार से व्याप्त है, आकाश से निर्मित है तथा दिव्य अमृत से सबको आच्छादित और सजीव कर देने वाला है। सबसे पहले भूतन्यास का अनुष्ठान करना चाहिए। इसके बाद दिव्य नागों के संबंध में ला अक्षर से शुरू होने वाले विजय का पाठ करके और बिंदु के नासिका चिन्ह के साथ जिसके साथ शिव के लिए पवित्र विषय भी जोड़ा जाना चाहिए। इसके बाद उपासक को पहले वर्णित मंडलम का ध्यान करना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति को इस मंत्र का अभ्यास करते समय क्रमशः पूर्वोक्त यानी ऊपर जो हमने कहे हैं पूर्वोक्त रंगों के मंडलों का ध्यान करना चाहिए। गरुड़ के पैर, पंख, चोंच और काले सांपों के छल्ले से अलंकृत के रूप में उसका ध्यान करना चाहिए। किसी भी पशु और वनस्पति के जहर से जहर होने की स्थिति में ताक्ष यानी गरुड़ की इस आकृति का हमेशा ध्यान करना चाहिए। दुष्ट आत्माओं, ग्रहों, डाकनियों, यक्षों, राक्षसों की आकृति को भी उपासक को न्यास के द्वारा काले नागों से अलंकृत उनके अंगों में स्थित होना चाहिए। इस मंत्र में न्यास का अनुष्ठान दो प्रकार से है, एक मूल द्रव्य तत्वों के संबंध में तथा दूसरा सर्पों के संबंध में। इस प्रकार आत्मा आदि तत्वों का क्रमशः चिंतन करके साधक को मंत्र का अभ्यास करना चाहिए। पहले त्रितत्वों यानी तीन तत्वों के मूल तत्वों का चिंतन करना चाहिए। तत्पश्चात उसके ऊपर स्थित आनंद तत्व का ध्यान करना चाहिए। साधक को देह न्यास का अनुष्ठान सामान्य तथा विपरीत दोनों प्रकार से अपने अंगों में तथा ध्यान किए हुए देवताओं को काल्पनिक आकृतियों में करना चाहिए। गुप्त कमल में कंद, तने आदि को सदृढ़ बुद्धि के तत्वों की पूजा, द्वितीय स्वर में युक्त विभिन्न वर्गों से अंतिम अक्षरों से बने व्यस का पाठ करके उसको करना चाहिए। क्षौम मंत्र की कल्पना गुप्त कमल के ध्रुवों में करनी चाहिए। अक्षरों के समूह जिन्हें आ, क, च, त, थ, प, य और सा वर्ग कहा जाता है की कल्पना
इस प्रकार की जानी चाहिए कि इस रहस्यमयी पुष्प की पूर्वी पंखुड़ियों पर अंकित स्वरों की कल्पना कमल के पुष्पों पर अंकित स्वरों के रूप में करनी चाहिए। प्रत्येक में 2 स्वर, जिनमें ईशा और देवताओं की पूजा करनी चाहिए। वाम आदि देवियों को इन पुष्पों में पूजित रुद्रों की शक्तियों के रूप में मानना चाहिए। जिसके बाद भक्त को 3 मूलभूत भौतिक सिद्धांतों यानी त्रितत्वों का आवाहन करना चाहिए, जिससे आकाश के सिद्धांत का मानसिक रूप से आवाहन करना चाहिए और उसे अपने सिर के भीतर स्थापित करना चाहिए। जिसे कमल की पश्चिमी पंखुड़ियों में पृथ्वी के तत्व की, उसके ऊपरी पत्ते में जल के तत्व की, उसके दक्षिणी पत्ते में अग्नि तेजस की तत्व की और उसके पूर्वी पत्ते में वायु तत्व की पूजा करनी चाहिए। तन्मात्राओं में यानी आवश्यकता भौतिक सिद्धांत के अनुसार महाभूतों यानी स्थूल पदार्थ की पूजा गुह आरेख के बाहर करनी चाहिए। इस प्रकार को नित्य और नैमित्तिक पूजा के सभी अनुष्ठानों में अपनाया जाना चाहिए। भक्त को अपने आप को सुंदर रंग के प्रकाश के विस्तार के रूप में ध्यान करना चाहिए, जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। अहम ब्रह्मास्मि द्वितीयो का जो सूत्र है वो यहाँ चरितार्थ हो जाता है कि साधक पूरे ब्रह्मांड में अपने आप को व्याप्त करता है और पूरा ब्रह्मांड उसके अंदर व्याप्त हो जाता है। वह निर्माता, संरक्षक और विध्वंसक के रूप में अपने आप को प्रस्थापित कर लेता है और आकाश के अनंत विस्तार को अपनी अमृत ऊर्जा से भर देता है। इस प्रकार उसे सिद्धों में दिव्य गरुण के साथ सभी मंत्रों में भैरव का ध्यान करना चाहिए। चंद्रशिखा वाले भैरव जो 10 भुजाओं और 4 मुखों और 3 नेत्रों वाले हैं, इस प्रकार के भयंकर तेज से जल रहे हैं। उनके शैतानी दांत एक भयंकर मखौटे को दिखाई दे रहे हैं और उनकी ज्वाला के रंग की आँखों से एक अजीब सी रोशनी निकल रही है। सर्पों के विनाश के लिए उसे गरुण की छवि का ध्यान करना चाहिए, जो देखने में भयानक है, जिसके शक्तिशाली पंखों के सिरे आकाश के छोर को छू रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि भारत की जो छवि है वह गरुण की है। पूरा भारत का जो नक्शा है वह गरुण के आकार का है। उसके पैरों में पाताल लोक स्थित है, छाती में 7 दिव्य लोक हैं, पूरे ब्रह्मांड उसके गले में हैं तथा उसके सिर में प्रथम से लेकर ईसा तक रुद्र स्थित हैं। क्योंकि आपको मालूम है कि भारतवर्ष में ही रुद्र की स्थिति है, जो कैलाश पर्वत है, जो उस श्रेणी के देवता की सूची के अंतिम हैं। इस गरुण जो शिव का ही रूप है, ब्रह्मांड का स्वामी है, सभी महान देवताओं में सबसे महान है। उनका शरीर मंत्रों की शक्ति से बना है और साधक सभी मंत्रों में उनका ध्यान करेगा, क्योंकि वे प्रलय की अग्नि के समान तेजस्वी हैं और विषैले सर्पों को भस्म करने के लिए तत्पर हैं। उपासक उपरोक्त जो मैंने वर्णन किया है उसका न्यास करने के पश्चात जिसका मन में ध्यान करेगा, जिसको बस में करना चाहेगा, उस न्यास को करने के साथ साधक स्वयं गरुण बन जाता है। वह भूत, प्रेत, राक्षस, पिशाच, कौटियान, ज्वर आदि नाना प्रकार के ज्वर तथा विभिन्न प्रकार के जो कष्ट हैं उनको दूर करते हुए वह मृत अवस्था के प्राप्त व्यक्ति को भी जीवित करने में सक्षम हो जाता है। इस प्रकार से यह गरुड़ पुराण में इसका पूर्णता के साथ में उल्लेख किया गया है, जो मैंने वर्णित किया है। ज़्यादा आप अगर इसका अवलोकन करना चाहते हैं तो गरुड़ पुराण को आप पढ़कर आप इन साधनाओं को संपन्न करने में सक्षमता प्राप्त कर सकते हैं, या पूर्ण गुरु कृपा करके, गुरु की पूर्ण सेवा करके भी इस
विद्या को प्राप्त किया जा सकता है। इत श्री जय गुरुदेव।